अगर कैमरा कुछ रिकॉर्ड ही ना करे तो जो तुम देख रहे हो वो क्या है? नोएडा। दिन में तेज रफ्तार जिंदगी, ऑफिस, गाड़ियां, लोग। लेकिन सेक्टर 7 रात के बाद अपनी असली शक्ल दिखाता है। रात के 2 बजे के बाद यहाँ आवाजें गूंजती है, सरकती है। उस रात गार्ड रामकिशन ड्यूटी पर था। अचानक उसने सुना, ना तेज ना साफ, बस किसी के टूटने की आवाज। और तभी उसे महसूस हुआ ये आवाज बाहर से नहीं, उसके दिमाग के अंदर से आ रही है। उसका दिल तेज से धड़कने लगा। हाथ अपने आप टॉर्च की तरफ बढ़ गया। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, चेहरा बालों में छिपा हुआ था और साड़ी हल्का हल्का हिलता हुआ। वो रो रही थी, लेकिन आंसू जमीन पर नहीं गिर रहे थे। और तभी वो चली नहीं थी, फिर भी पास आ गई थी। रामकिशन ने कहा, कौन हो आप? कोई जवाब नहीं। औरत ने धीरे से सिर उठाया। चेहरा साफ नहीं था, जैसे धुंध चिपकी हो। हवा अचानक ठंडी हो गई। दोनों गार्ड सीसीटीवी रूम भागे। स्क्रीन ऑन थी, टाइम चल रहा था। लेकिन जहां वो औरत खड़ी थी वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ वही कैमरा बंद था, बाकी सब चालू था। अगले दिन फुटेज चेक हुई। रात 2:13 से लेके 2:17 तक। ब्लॉक। हर हफ्ते एक ही समय, 2:13। एक बार उस औरत के बाद एक गार्ड बदल जाता है। कोई चुप हो गया, कोई नौकरी छोड़ गया, कोई रात की ड्यूटी से डरने लगा। हर बार एक गार्ड बदल जाता है। एक गार्ड ने धीरे से कहा, यह बात किसी रिपोर्ट में नहीं लिखी गई। उसने बताया, औरत रो नहीं रही थी, वो किसी का नाम ले रही थी। पुराने लोग कहते हैं सालों पहले इसी सड़क पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। वो जिंदा थी, वो रो रही थी, लेकिन कोई नहीं रुका। वो मदद मांगती रही। वह पहचान ढूंढती है। कंपनी ने कहा, वोल्टेज इशू। इंजीनियर ने कहा, सिर्फ एक कैमरा, सिर्फ एक टाइम, ये को इंसिडेंस नहीं। अगर इमेजिनेशन है तो कैमरा क्यों बंद होता है? उस रात रामकिशन अकेला था। 2:12 रात के हो रहे थे। हवा रुक गई। फिर 2:13 में सीसीटीवी फिर से ब्लॉक हो गया। और तभी पीछे से आवाज आई, आज तुम रुके थे। रामकिशन को याद आ गया, सालों पहले इसी सड़क पर एक औरत रो रही थी। उसने देखा था, लेकिन वो रुका नहीं था। वो रो नहीं रही थी, वो याद दिला रही थी। अगली सुबह सेक्टर 7 के बाहर गार्ड की कुर्सी खाली थी और सीसीटीवी में पहली बार एक साफ फुटेज मिली। एक औरत और उसके सामने रामकिशन खड़ा था, रोता हुआ। वो औरत भटकती आत्मा नहीं है, वो हिसाब पूरा करती है। और अगला नंबर हमेशा उसी का होता है जो सोचता है कोई और रुक गया। अगर तुम उस रात वहां होते तो क्या तुम रुकते? कमेंट में लिखो, क्योंकि कुछ सवाल कहानियां नहीं, हमसे जवाब मांगती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही सर्वाइवल और हॉरर टाइप की स्टोरियाँ सुनने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।